Question number 9. Find the polynomial whose factorization is x plus y minus 2c and x plus 2c plus y by using an appropriate formula. यहाँ भी आपके पास पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स गिवन है और इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने पोलिनोमियल फाइंड करना है. एज यू नो, जब आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द पोलिनोमियल, बट यहाँ पे हमने फार्मूला लगा के इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है. सो लुक एट दीज टू expressions that are x plus y is same in both and एक दफ़ा इसमें माइनस 2c है, सेकेंड वाले में प्लस 2c है. तो हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस 2c एंड x प्लस वाई प्लस 2c. यहाँ पे x प्लस वाई सेम है दोनों में, उसको हम a कर लेते हैं. 2c सेम है विद वन टाइम प्लस साइन वन टाइम माइनस साइन, तो ये आपके पास b आ जाएगा. दैट इज़ b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज़ फार्मूला आपके पास इस फॉर्म में आ गया. अब आप इनके स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4c स्क्वायर. सो ये आपके पास ओपन फॉर्म में मतलब मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया इन दोनों का बाय यूजिंग फार्मूला दैट, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. दिस इज़ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. Question number 10. Show that the expression x square plus 4y square minus z square plus 4xy plus as the difference of 2 square, आपने इनको 2 square के differences के तौर पे शो करना है. So here इसको अगर हम देखें तो again x square is a perfect square, 4y square is also a perfect square and minus z square is also a perfect square. जिस तरह से आपने कल क्वेश्चंस टाइप एक आपको करवाई थी फैक्टराइजेशन की, तो यानी इसको आपने स्क्वेयर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना है. तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म को मिला के एक ग्रुप बना लेते हैं एंड माइनस जी स्क्वायर को हम सेकंड ग्रुप बना लेते हैं. अब ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है इसको अगर हम स्क्वायर के लिहाज से देखें तो ये एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये 2y का स्क्वायर बन रहा है, एंड इसको अगर 2a भी फार्मूले के लिहाज से देखा जाए तो 2x इंटू 2z लिखें तो 4x, सॉरी यहाँ पे y आएगा. तो अगर यहाँ पे आप दिस इज नॉट z, दिस इज y, यहाँ पे आपके पास y है, दिस इज y, एंड इसके बाद आपके पास माइनस z स्क्वायर भी है. तो ये आपके पास जो है वो आपके पास ये वाला जो है वो आपके पास दिस वन, ये आपके पास क्लोज फॉर्म में x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस z स्क्वायर सेपरेट आपने इसको लिख दिया. तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टू स्क्वायर्स के डिफरेंस के फॉर्म पे आपने इसको इस एक्सप्रेशन को लिख दिया. ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग सोल्यूशन. हेयर पोलिनोमियल इज गिवन और उसका एक फैक्टर गिवन है, आपने दूसरा फैक्टर फाइंड करना है. सो फर्स्ट दैट इज 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27. तो इसकी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी. वी नीड टू वैल्यूज हुज मल्टीप्लिकेशन इज 54. मल्टीप्लाई करें बिकॉज 27 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 54 विद नेगेटिव साइन, एंड उनको अगर ऐड करें आप तो -3 आपके पास आए. सो ये नीड टू वैल्यूज़, तो वो टू वैल्यूज़ क्या आपके पास आ रही हैं. एंड द सेकेंड इज 6y. 9y में से आप 6y को सब्ट्रैक्ट कर दें, यू गेट द 3y विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन स्टार्ट में लगा लिया, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 6 के साथ, तो यू गेट माइनस 54. सो ये आपने जो इसके फैक्टर्स लिख लिए. मिड टर्म आपने ब्रेक कर ली, दैट इज़ 2y स्क्वायर. फिर इसको आप नेगेटिव साइन को ओपन करें तो -9y और +6y आपके पास आ रहा है. ठीक है, ब्रैकेट अगर आपने ओपन किया एंड देन -27. यहाँ से आपने पहले 2 का एक ग्रुप बनाया, सेकेंड 2 का एक ग्रुप बनाया, इसमें से आपके पास y कॉमन निकल रहा है 2y माइनस 9, और इसमें से आपके पास 3 कॉमन निकल रहा है एंड दैट रिमेनिंग इज 2y माइनस 9. 3 कॉमन निकला, यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आंसर इज 2y, एंड 3 9s are 27. सो ये 9 लिख लिया. 2y माइनस 9 दोनों में है, आप उसको पहले लिख देंगे कॉमन, एंड द रिमेनिंग इज y प्लस 3.
सो जो एक फैक्टर आपके पास y प्लस 3 गिवन था, तो जो मिसिंग फैक्टर था दैट इज़ 2y माइनस 9। इसी का सेकेंड पार्ट है आपके पास, दैट इज़ 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 9 इज़ अ पोलिनोमियल, और इसका एक फैक्टर x प्लस 3 आपके पास गिवन, आपने सेकेंड फैक्टर फाइंड करना है। सो इसके भी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 12x एंड मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 45 आए। सो आपने जो 12x किस तरह से आ सकता है और 45 मल्टीप्लाई करने से कैसे आएगा, 15 3 आर 45 एंड 15 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू गेट द 12x। सो 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9। सो इसको आपने 12x को लिख दिया 15x और 3x, ये आपने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब आप फर्स्ट 2 का एक ग्रुप बनाएंगे, सेकेंड 2 का आप एक ग्रुप बनाएंगे। इसमें से 5x कॉमन निकल रहा है एंड द रिमेनिंग इज x प्लस 3, और इसमें से माइनस 3 कॉमन निकल रहा है एंड द रिमेनिंग इज x प्लस 3। सो वन फैक्टर इज 5x प्लस 3 एंड द सेकेंड फैक्टर इज 5x माइनस 3। तो मिसिंग फैक्टर आपके पास इसमें क्या था, दैट इज 5x माइनस 3।